स्वर वर्ण कहाँ से शुरू करते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है पिछली क्लास में जान चुके हैं स्वर वर्ण क्या होता है। अब यहाँ से चलते हैं स्वर वर्ण की भेद से चलते हैं। देखो स्वर वर्ण को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तीसरा क्या है? पलुत स्वर। पलुत स्वर। चलो देखो हर्ष स्वर क्या होता है? जिस स्वर की मात्रा में क्या लगे? सबसे कम समय लगे अर्थात एक मात्रा की समय लगे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वर की परिभाषा लिख लेना है। जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? इधर देखो ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? अ, ई, छोटी ई, अ, ई, उ और क्या है? री है। यानी ये क्या है? ये 4 ह्रस्व स्वर है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय कितना होता है पिछली क्लास में बताए थे। जितना में हम एक पलक झपकते हैं वह क्या है? एक मात्रा का समय है। क्या है? एक मात्रा का समय है। पहले समझो तब नोट बाद में कर लेना है। ठीक, पहले समझो। ह्रस्व स्वर समझ गया? ये 4 ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 है। कितना है? 4 है। चलो अब चलते हैं कहाँ? दीर्घ स्वर। चलो देखो दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या कह सकते हैं इससे क्या लगे? लंबा समय लगे, इससे 2 गुना समय लगे। तो लिखेंगे जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा का? 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो दीर्घ स्वर में कौन कौन सा स्वर आ जाता है? दीर्घ स्वर में जितना भी बड़ी मात्रा है वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्या आएगा? आ जाएगा। उसके बाद बड़ी ई आ जाएगा, बड़ी ऊ आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, औ आएगा, फिर औ आएगा। चलो ये सब क्या है? ये सब दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या कितना है देख लो? 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितना? 5। क्या कहते? 7। तो ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर कितना? 7। तो टोटल स्वर की संख्या कितना? टोटल स्वर की संख्या 11। इसके अलावा एक प्लुत होता है जिसका प्रयोग जो है पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। इसका प्रयोग पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। जैसे किसी को पुकारते हैं, हे राम, हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण, अरे मोहन, अरे मोहन। चल अब देखो
तीनों क्लियर है, हर्ष स्वर क्लियर है, दीर्घ क्लियर है, पुलुत भी क्लियर है। हर्ष स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में क्या लगे? एक मात्रा का समय लगे, जो छोटी मात्रा वाला है वह क्या होगा? हर्ष स्वर होगा। ई उ और ये 4 हर्ष स्वर है। दीर्घ में क्या आ जाता है? बड़ी मात्रा वाला आ जाता है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, यानी इनसे ज्यादा समय लगता है इसमें उच्चारण करने में। इसमें सभी क्या आएगी? बड़ी मात्रा आ जाएगी। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर है। और ये पुल्लुत क्या है? इसका प्रयोग जो है पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। तो चलो, जो नोट नहीं किया है तो यहाँ तक पहले नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो। स्वर की बात क्लियर हो चुका है। अब कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे व्यंजन की ओर। कहाँ चलेंगे? व्यंजन की ओर चलेंगे। स्वर क्लियर है? स्वर में किसी को दिक्कत? स्वर में किसी को दिक्कत भी है? स्वर को समझने में किसी को दिक्कत है भी? नहीं है तो चलो अब चलते हैं व्यंजन की ओर। कहा? व्यंजन, व्यंजन की ओर चलते हैं। व्यंजन देखो, अब व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन देखो, व्यंजन होता क्या है? जिसके उच्चारण में क्या करना पड़े? स्वर की सहायता लेना पड़े। जिसकी उच्चारण में स्वर की सहायता लेना पड़े। तो व्यंजन की परिभाषा लिखो। जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण की उच्चारण में स्वर की सहायता, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखो, जिस वर्ण के उच्चारण में क्या करना पड़ता है? स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर क्या होता है? जो अपने से बोले जाते हैं, जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ता है। व्यंजन में क्या होता है? उसको सहायता की आवश्यकता पड़ता है। तो सहायता किन से लेता है? स्वर से सहायता लेता है। जैसे व्यंजन में देखो कौन कौन सा वर्ण आ जाता है? क, ख, श, झ, चलो, य, र, डैश डैश आदि, यानी ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यंजन वर्ण हो जाता है। चलो, अब व्यंजन वर्ण के कितने भाग है? व्यंजन वर्ण के भाग पे चलेंगे। व्यंजन वर्ण समझ में आया? व्यंजन वर्ण समझ में आया? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेना पड़े, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप व्यंजन वर्ण की भेद पर चलेंगे, व्यंजन वर्ण की भेद पर चलेंगे। तो व्यंजन वर्ण देख रहे थे, तो व्यंजन वर्ण समझ में आया? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़े, इसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण को 7 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांटा गया। वह कौन कौन सा है? पहला है क वर्ग। कौन सा है? क वर्ग। क वर्ग देखो, कवर्ग, कवर्ग का अर्थात क्या है? कवर्ग कहने से पूरा कवर्ग आ जाता है। क, ख, ग, घ और अंग सब आ जाता है। कवर्ग कहने से पूरा वन का बोध हो जाता है। चलो, चवर्ग क्या होगा? चवर्ग। चवर्ग का अर्थात क्या है? च, छ, ज, झ, या। चलो, इसके बाद क्या है? टवर्ग। क्या होता है? टवर्ग। टवर्ग, टवर्ग का मतलब हो गया ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद तवर्ग। क्या होता है? तवर्ग। तवर्ग कहने से क्या होता है? पूरे थ, द, ध, न का बोध हो गया। उसके बाद होता है पवर्ग। क्या होता है?
पवन, पवन कहने से प फ ब भ म। उसके बाद होता है अंतस्थ, 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 अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में क्या क्या आता है? य, र, ल और वो, ये चार आता है। उसके बाद होता है उष्म, उष्म वर्ण, उष्म, उष्म वर्ण, उष्म वर्ण में क्या आता है? कालंश, मूर्धन्य स, दंत स और ह आ जाता है। तो देखो 7 प्रकार के व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ। अंतस्थ में क्या क्या आता है? य, र, ल और व, ये 4 आते हैं अंतस्थ में। उसके बाद उसमें, उसमें क्या आता है? कालंश स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आ जाता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है? नीचे में दिखाई नहीं पड़ता है? चलो नहीं दिखाई पड़ता है, चलो तो इसको नोट करो, नहीं दिखाई पड़ता है तो पहले इसको नोट करो। इन 7 व्यंजन वर्ण के अलावा जो है, इसके अलावा भी 3 व्यंजन वर्ण और है। देखो कौन कौन सा है? इसके अलावा एक है संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है? अक्ष, अक्ष, सरा, ज्ञा और सरा आता है। क्या आता है? सरा। एक है नए गृहीत व्यंजन, नए गृहीत व्यंजन, नए गृहीत व्यंजन। नए गृहीत व्यंजन में क्या आता है? नए गृहीत व्यंजन में बड़ी र और ढ आता है। ठीक, उसके बाद एक होता अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा को भी व्यंजन अंतर, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ही रखा गया है। अयोगवा बताए थे पहले ही, अन्न और क्या है? अयोगवा है। क्या है? अयोगवा, अन्न और अन्न और अन्न और ये क्या है? अयोगवा है। इस तरह से टोटल क्या हुआ? व्यंजन वर्ण का भाग हुआ। तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण कंप्लीट है। अब कहाँ चलेंगे? पहले यहाँ तक पूरा नोट करो। अब देखो व्यंजन को जो है उच्चारण की दृष्टि से 2 भाग में बांटा गया है। व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से देखो, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को जो है उच्चारण की दृष्टि से 2 भाग में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को लिखो, व्यंजन वर्ण को उच्चारण में, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। चलो देखो इधर ध्यान दो। व्यंजन वर्ण को उच्चारण में जो है वायु प्रक्षेप की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? एक होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। अब देखो कौन कौन सा भाग है। पहला भाग है अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। क्या है? महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण क्या होता है? जिसके उच्चारण में जो है हकार की ध्वनि क्या होता है? कम निकलता है। यानी अल्प मात्रा में जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलता है उसको कहते हैं अल्प प्राण। जैसे उच्चारण करके देखो, क उच्चारण करो तो क, अब ख बोल के देखो, ख ज्यादा ध्वनि किस में निकला? क में या ख में? ख में ज्यादा ध्वनि निकला, तो जिसमें ज्यादा ध्वनि निकला वो क्या हुआ? वो महाप्राण हो गया, और जिसमें कम ध्वनि निकला वो अल्प प्राण हो गया।
तो अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण कौन कौन सा व्यंजन है? व्यंजन वर्ण में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। कहां से? क वर्ग से क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। पांचवा वर्ण क्या है? पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। पहला बात ये हुआ। दूसरा बात देखो, अल्प प्राण होता क्या है? जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि कम निकले, जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि कम निकले, हकार की ध्वनि कम निकले। ठीक, जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि कम निकले उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन सा है? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का कौन कौन सा अल्प प्राण है? क अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है और अंग अल्प प्राण है। जैसे उच्चारण करो क, ख, ख में ज्यादा हकार की ध्वनि आ रहा है, ग, घ में ज्यादा मात्रा निकल रहा है, फिर अंग में कम। तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। जैसे प वर्ग में देखो, प का उच्चारण करो प, ख का उच्चारण करो ख, तो प से ज्यादा ध्वनि निकल रहा है ख में, फिर ब का उच्चारण करो ब में कम निकल रहा है, भ का उच्चारण करो ब से क्या हो रहा है? ज्यादा निकल रहा है। तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा क्या अल्प प्राण है। चलो अब महाप्राण की ओर देखो। चलो महाप्राण देखो, क वर्ग से लेकर कहां तक? क वर्ग से प वर्ग तक। कहां तक? क वर्ग से प वर्ग तक। क वर्ग से प वर्ग तक प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। तो बच गया कौन सा? दूसरा और चौथा। दूसरा और पहला, तीसरा क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा क्या? अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। तो क वर्ग से प वर्ग तक प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में लिख लो। दूसरा जैसे क वर्ग का दूसरा क्या हो जाएगा? ख, घ, फ, ध, फ, भ, ये सब क्या है? महाप्राण है। अल्प प्राण में क्या होगा? अल्प प्राण का भी एग्जाम्पल देख लो। अल्प प्राण का एग्जाम्पल देखो। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, तो क, ग, अंग, श, ज, य, प, ब, म आदि। ये सब क्या है? अल्प प्राण है। प्रत्येक क वर्ग से प वर्ग तक प्रत्येक का पहला, तीसरा और पांचवा क्या? अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। महाप्राण होता क्या है? अर्थात जिसके उच्चारण, इसके उच्चारण में क्या हो रहा है? ज्यादा आकार की ध्वनि निकल रहा है। तो जिसके उच्चारण में आकार की ध्वनि ज्यादा निकलती है, जिनके उच्चारण में आकार की ध्वनि अधिक निकलती हो, आकार की ध्वनि अधिक निकलती हो, तो जिनके उच्चारण में आकार की ध्वनि ज्यादा निकलता, अधिक निकलता हुआ क्या हुआ? महाप्राण हुआ। क वर्ग से प वर्ग तक प्रत्येक वर्ण का क्या कहते हैं? दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण
समाप्त, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण समाप्त। अब चलेंगे वर्णों के उच्चारण में, किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है, यहां तक नोट कीजिए।